अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। सबसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि चाल और रफ्तार में जो है क्या फ़र्क है और चाल और रफ्तार को कैसे जाहिर किया जाता है, राइट। तो इस तरह से अब हम आगे जानेंगे एक नई बात, एक नया क्वांटिटी, नई मिक़दार, यानी कि रफ्तार की तब्दीली शरह। ये रफ्तार की तब्दीली शरह क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत बार ये चीज़ महसूस की होगी, जब हम गाड़ी के स्टार्ट होने से पहले उसमें बैठे होते हैं तो गाड़ी के शुरू होने से पहले, शुरू होते ही क्या होता है, हम सीट की जानिब धक्का सा महसूस करते हैं। हमको ऐसे लगता है कि पीछे से हमको खींचा गया है। और जब भी ब्रेक लगाया जाता है तो हम आगे की जानिब झुक जाते हैं, है ना। ऐसे लगता है कि जैसे हमको पीछे से आगे की जानिब धक्का दिया गया है। और जब हम दाएं जानिब शार्प टर्न लेते हैं तो हम बाएं जानिब गिरते हैं, और बाएं जानिब शार्प टर्न लेने पर जो है दाएं जानिब गिरते हैं। ये सब आपने बहुत बार महसूस किया होगा। आप जब बस पे कहीं जा रहे हो या फिर गाड़ियों वगैरह में आप सफ़र करते हो तो ये चीज़ें आपने बारहा महसूस की होगी। ये किस वजह से आप महसूस करते हैं? ये इसरा की वजह से आप महसूस करते हैं। ओके, अब ये इसरा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक सवाल है आपके लिए, क्या इसरा मसावी है तेज़ रफ्तार के? क्या इसरा बराबर तेज़ रफ्तार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसरा का मतलब समझते हैं वो कि तेज़ रफ्तार है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक सिचुएशन बताती हूँ। अगर एक कार 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मुस्तकिल हरकत कर रही है, और या फिर एक और सिचुएशन में एक हवाई जहाज़ 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मुस्तकिल हरकत कर रही है, तो क्या इसमें इसरा मालूम होगा? नहीं, क्योंकि इसरा रफ्तार नहीं है, इसरा तेज़ रफ्तार भी नहीं है। इसरा तभी होगा जब रफ्तार में तब्दीली आएगी। इसरा तभी होगा जब रफ्तार में तब्दीली आएगी। समझो कि एक कोई भी शे हालत सुकून से सफ़र करती हुई, ओके, हालत सुकून से सफ़र करती हुई 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ओके, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, और कितने सेकंड में? सिर्फ 5 सेकंड में। तो समझो, क्या यहाँ पर इसरा काम कर रहा है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये हालत सुकून में थी। ये शे क्या है? हालत सुकून में थी, यानी जो है इसकी रफ्तार जो है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में 0 से 15 किलोमीटर पर आवर में तब्दील हो रही है, राइट। तो जब रफ्तार तब्दील होती है तो मतलब क्या है? इसरा है। इसरा तभी होगा जब रफ्तार में तब्दीली आएगी, राइट। तो इसी तरह जब सिमत बदलती है तो रफ्तार भी बदलेगी, और सिमत बदलेगी तो भी इसरा होगा। यानी कि समझो, अभी इससे पहले मैं इसरा को और एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी। जैसा कि हम जानते हैं ना कि चाल मास सिमत यानी रफ्तार है ना। चाल मास सिमत यानी रफ्तार, और चाल एक स्केलर मिक़दार है। जब चाल मास सिमत होती है तो ये वेक्टर मिक़दार है, जो कि जिसको हम कहते हैं रफ्तार, ओके, यानी कि वेलोसिटी। इसी तरह औसत चाल और औसत रफ्तार को हम मानी भी ले सकते हैं, और दोनों की इकाइयाँ भी यकसा हैं। अब आगे जाके हम इसरा के बारे में क्या जानेंगे कि समझो कि कोई शे, ओके, यहाँ से हरकत करती हुई 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है हरकत कर रही है, ओके। उसके बाद उसने टर्न लिया, 30 किलोमीटर पर आवर की ही चाल से जो है आगे हरकत कर रही है, तो क्या यहाँ पर इसरा होगा? तो जी हाँ, यहाँ पर इसरा होगा, क्योंकि यहाँ पर चाल वही है लेकिन सिमत बदल रही है। जब सिमत बदलेगी
तो इसरा होगा, जब रफ्तार में तब्दीली आएगी तो इसरा होगा। और सिमत रफ्तार ही में होती है, सिमत चाल में नहीं पाई जाती। ओके, तो यानी कि इसरा क्या है? रफ्तार की तब्दीली शरह इसरा है। शे की इकाई वक्त में तब्दीली, रफ्तार की पैमाइश, इसको हम कहते हैं इसरा। शे की इकाई वक्त में आई तब्दीली रफ्तार। ओके, एक शे दिए गए वक्त में कितनी तब्दीली होती है उसकी रफ्तार में, उस पैमाइश को हम क्या कहते हैं? इसरा कहते हैं। ओके, अब समझो कि एक शे यकसा हरकत कर रही है, रफ्तार वक्त के हिसाब से उसकी मुस्तकिल रफ्तार है और उसकी तब्दीली सिफर है, तो वहाँ पर इसरा नहीं है। अगर शे गैर यकसा हरकत कर रही है और उसकी रफ्तार जो है वक्त के साथ तब्दील हो रही है, उसकी तब्दीली सिफर नहीं है, यहाँ पर इसरा है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया इसरा। और इसरा को हम जाहिर करते हैं ऐसे, इस तरह से मसावात में जाहिर करते हैं रियाजियाती इबारत में। तो इसरा बराबर रफ्तार में तब्दीली बटा तब्दीली में लगने वाला वक्त। तो रफ्तार में तब्दीली मालूम होने के लिए हम लेते हैं इसको u और v से। u यानी आगाजी रफ्तार, v यानी इख्तितामी रफ्तार। ओके, a यानी इसरा। ओके, एक्सेलरेशन कहते हैं हम उसको इंग्लिश में, एक्सेलरेशन। ओके, टी यानी वक्त, टाइम। तो यहाँ पर a बराबर v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी से मालूम होता है कि आगाजी इख्तितामी रफ्तार और आगाजी रफ्तार बटा क्या है? टाइम। अब समझो कि अगर हमारे पास कोई एक शे 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में 0 से यानी सुकून से, हालत सुकून से हरकत करते हुए 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पकड़ लेती है और यहाँ तक पहुँचती है 5 सेकेंड में। ओके, 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचती है, तो उसकी आगाजी रफ्तार क्या है? 0 और इसकी इख्तितामी रफ्तार क्या है? 10। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड हम इसरा को हम इस तरह से जाहिर करते हैं, a बराबर v माइनस यू बाई टी, राइट। तो v कितना हो गया यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकेंड और u कितना है? -0। ओके, मीटर पर सेकेंड छोड़िए, और t टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ओके, तो 5 सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड -0 मतलब यहाँ पर 0 यानी 10 का 10 ऐसे ही रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड बटा 5 सेकेंड। तो यहाँ पर यहाँ देखिए, तो हम जानते हैं ना 5 की 5 दूनी 10, ये 2 हमारा जवाब आ गया, 2 जवाब आ गया। लेकिन अब बात क्या आती है कि इसरा की ऐसा इकाई क्या है या फिर इसरा की इकाई क्या है? तो इसरा क्या है? एक वेक्टर मिक़दार है, इसकी एक सिमत होती है, राइट। और एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारे के मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर सेकेंड है, तो कन्फ्यूजन नहीं, आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से तकसीम करते हैं ऐसे, तो हम इसको क्या है? डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे। ओके, तो डिनोमिनेटर में लेकर आने से हमको मिलता है यम बराबर यम बटा यस ज़रब यस। ओके, तो यहाँ पर यस स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से मिलता है हमको। तो इसरा की ऐसा इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरह से भी जाहिर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी जाहिर करते हैं और ऐसे भी जाहिर करते हैं। यह है इसरा की यसा इकाई, और इसरा एक यकसा मकदार है। ओके, तो यकसा इसरा वो है जहाँ पर ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है, रफ्तार वही होती है, सिर्फ सिमत बदलती है। गैर यकसा जो है चाल वही होती है या सिमत बदलती है, जैसे कि मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया। और गैर यकसा इसरा तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हालत सुकून से 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये गैर यकसा इसरा हो गया। और एक चीज़ आपको इसरा के बारे में बतानी है कि इसरा मुस्बत होता है जब ये रफ्तार की सिमत में हो।
ओके। और इसी तरह से ये इसरा मुनफी होता है जब ये रफ्तार की मुखालिफ सिमत में हो। और भी इसके बारे में आगे अपनी अगली क्लासेस में जो है आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानोगे। तो ये है आपका 9th क्लास का फिज़िक्स और इसरा के बारे में बस इतना ही। उम्मीद कि आप जान चुके होंगे कि इसरा क्या है। इसरा क्या है? शय की इकाई वक्त में तब्दीली रफ्तार। मतलब ये कि शय की एक दिए गए वक्त में रफ्तार में आई तब्दीली की पैमाइश को हम कहते हैं इसरा। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगली क्लासेस में हम जानेंगे और भी कंटिन्यू हरकत के बारे में।